किसान साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत करते हैं हम आप सभी के जाने पहचाने संध्याकालीन कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो कि आज है लाइव फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आपकी राय, आपके सुझाव, आपके प्रश्नों का भी हम स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें, आज का हमारा विषय है मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई राय है, कोई सुझाव है या कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 28000177 पर। और शिमला से बाहर के जितने भी हमारे दर्शक हैं वो हमारा STD कोड 0177 लगाकर हमारा ये नंबर डायल कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों, आप सभी जानते हैं, कभी प्रकृति का प्रहार होता है तो कभी भौगोलिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। लेकिन किसान और बागवानों की रीढ़ की हड्डी है उनकी फसल। लेकिन अगर हमारी फसल के साथ ही कुछ अनहोनी हो जाए तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है। ऐसे में ज़रूरत होती है हमारे जागरूक होने की, सरकार और विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की। आज हम जानेंगे कि फल फसल बीमा योजना क्या है और इस विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उसका सीधा आपको समाधान देंगे आज के हमारे विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर DP भंगाणिया जी, जो कि हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर निर्देशक है। DP भंगाणिया जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि फल फसल बीमा योजना क्या है। धन्यवाद। फल फसल बीमा योजना के बारे में जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे अगर कोई मकान है या कोई गाड़ी है, उसका अगर नुकसान हो जाए तो उसके लिए हम लोग जो है बीमा करवाते हैं जी। इसी तरह ही हमारा फल फसलों में भी ऐसा ही है कि कई सालों से आप देखते हैं कि हमारा जो है जलवायु जो है अनुकूल नहीं रहता है। कई बार ज़्यादा बारिशें हैं, कई बार तापमान कम है, ज़्यादा है या तेज़ आंधी ओला है, तो इससे कई बार नुकसान होता है। तो राज्य सरकार ने 5-6 सालों से कुछ ऐसा इसमें गंभीर है इसके बारे में कि किस तरह ही बागवानों को किसी तरह भी अगर किसी तरह की क्षति होती है तो कैसे उसकी भरपाई की जाए, इसके लिए ये योजना जो है फल फसल बीमा योजना जो है स्टार्ट की है, जो कि 2009-10 में स्टार्ट की गई है। अच्छा, ये आपने बताया कि जो फल फसल बीमा योजना है वो हमारे किसान साथी और जो हमारे बागवान साथी हैं उनके हित के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। अब आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि काफ़ी वर्ष हो चुके हैं इसको शुरू किए हुए, तो हमारे किसान और बागवान साथी की कौन कौन से ऐसे फल हैं, कौन कौन से ऐसी फल फसलें हैं जिनके लिए बीमा करवाया जाता है या दिया जाता है? बिल्कुल, ये आपने जो प्रश्न किया, वैसे तो जो आपने बताया कि काफ़ी साल हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं है। इसमें अभी कुछ एक ही साल हमें स्टार्ट किए हुए हैं। बागवानों को इसके बारे में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसलिए आज हम जो है समय समय पर जो है विभाग के अधिकारी जो हैं या तो ट्रेनिंग के माध्यम से जो है लोगों को बताते रहते हैं, या जो है आपके AIR कार्यक्रम के ऑल इंडिया रेडियो से, या आज जिस तरह मैं आपके यहाँ पर दूरदर्शन कार्यक्रम में आया हूँ, इसके जरिए हम बागवानों को जो है पूरी जानकारी देते रहते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि किन किन फसलों को इसमें फल फसलों को इसमें शामिल किया गया है, उसमें हमारे जो है इसका ये जो योजना जो है 2009-10 में स्टार्ट हुई थी। पहले तो हमें इसमें सिर्फ 10 ब्लॉकों में एज ए पायलट बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया था, है ना जी। तो उसमें जो है 6 जो है हमारे जो है ब्लॉक जो है वो लिए गए थे। हमने 2009-10 में 2 केवल फसलों को शामिल किया गया था। एक तो सेब, जो कि 6 जिलों में हमें 6 विकास खंडों में ये योजना की गई थी, जिसमें शिमला और कुल्लू जिला शामिल था। और इसी तरह एक दूसरे फसल आम को इसमें सम्मिलित किया गया था। पर इस साल जहाँ तक बात है 5 फलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें सेब है, आम है, किन्नू है जो संतरा प्रजाति का जो फल है, इस तरह आड़ू और प्लम, ये 5 फलों को जो है शामिल किया गया है। और इसकी सरकार द्वारा अधिसूचना जो है इस प्रकार इस वर्ष जो है 8 अक्टूबर 2015 को जो है ये कर दी गई है। और इसका फ़ायदा बागवानों इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी डॉक्टर भंगाणिया, आपने बहुत अच्छा बताया कि 5 ऐसी फसलें हैं जिनके लिए हमारे जो किसान साथी है या बागवान साथी है उनको बीमा मिल सकता है अगर वो करते हैं। जैसे कि सेब की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, पलम की बात करते हैं, आड़ू और किन्नू की बात करते हैं। तो ये फसल, अगर ये फल फसल आपने अपने खेतों में, अपने बागों में लगाई हैं, तो आप भी इसके लिए बीमा करवा सकते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे किसान बागवान साथी शायद जागरूक ना हो, उनको ना इसके बारे में नॉलेज हो कि इसका बीमा कब करवाना चाहिए, तो आपसे हम विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। हाँ,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो ये योजना स्टार्ट की गई थी वो तो 2009-10 में की गई थी, जिसमें 10 विकास खंडों को सम्मिलित किया गया था। परंतु इस बार जो है हमारे कुल जो प्रदेश में जो है 78 ब्लॉक हैं, उसमें जो है 73 ब्लॉक, आप भी खुद ही होंगे कि 73 ब्लॉकों को शामिल किया गया है और सिर्फ 5 ब्लॉकों को शामिल नहीं किया गया है। वो उन ब्लॉक हैं जो कि जहाँ की उद्यानिकी के अंतर्गत जो है, बागवानी के अंतर्गत जो है क्षेत्र कम है। अर्थात दूसरे शब्दों में लगभग 98% जो ब्लॉक हैं, 99% कहूँगा बल्कि मैं, ये इन ब्लॉकों को हमने शामिल कर दिया गया है। प्रदेश के तकरीबन सभी ब्लॉक, मतलब इसमें जिले में ब्लॉक जो है हमारे कवर हैं। जहाँ तक आपने बताया कि इनको बागवानों को इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे आगे आने चाहिए, इसके लिए हमारे जो विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। इसमें 2 तरह की योजनाएं हैं जो इसमें, एक तो जिन्होंने बागवान ने KCC बनाए होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जी, जिसमें वो लोन प्राप्त करते हैं विभिन्न फलों के लिए। तो उसमें जो है KCC जिन्होंने बनाए हुए हैं, किसान लोन जिन्होंने लिया है, उनके लिए तो एक कंपल्सरी स्कीम है जी, है ना जी। और जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनके लिए ऑप्शनल है, या वो उस स्कीम को, इसका फ़ायदा बीमा योजना का उठाना चाहें तब भी उनके ऊपर निर्भर है, अगर वो ना उठाना चाहें तब भी उनके ऊपर निर्भर है। परंतु जिन्होंने लोन लिया है वो उसके लिए, उनके लिए कंपल्सरी स्कीम है। और वो अपने उसके लिए बागवानों को चाहिए कि अपने जहाँ भी उनका बैंक, जो समीपवर्ती बैंक है, उससे वो संपर्क करें और उसमें जो है पूरा बैंक अधिकारी जो है उनको पूरा अनुभव बताएंगे कि इसमें क्या क्या उनको उसके कैसा फ़ायदा उठाना है। इसके लिए बागवान को चाहिए कि एक तो उनका अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिससे पता लगे कि वही बागवान जो है उसका ये। सेकंड, उसके रेवेन्यू पेपर्स, जहाँ उसने बागीचा लगाया हुआ है उसके जो है रेवेन्यू पेपर चाहिए, कितने पेड़ हैं उसमें आएंगे, कौन से खसरा नंबर है, ततीमा वगैरह उसमें देना पड़ता है। इस तरह उसका होम एड्रेस, उसके लिए चाहे बिजली का बिल है चाहे पानी का बिल है, ताकि कल को उसका ये पता लगे कि व्यक्ति वहीं का ही रहने वाला है। इस तरह ही पैन कार्ड वो देना पड़ता है। और साथ में जो है उनको जो है दूसरे और जो छोटे मोटे उद्यान कार्ड है वो भी देना पड़ेगा। उस बस उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो है वो अपना करवा सकता है बीमा जो है। और इसमें हम पेड़ के हिसाब से बीमा देते हैं। मान लो अगर मैं सेब की बात करूं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 फलों को शामिल किया गया है, अगर सेब की ही बात करूं तो सेब में जो है हम जो है 5 से 15 वर्ष के 2 आयु ग्रुप हम इसमें बांटे हैं, एज ग्रुप। एक है 5 से 15 साल, उसका अलग से बीमा होगा, उसका जिस तरह 16 रुपये 80 पैसे जो है एक किसान को देना पड़ता है एक को, है ना। और इस तरह जो 15 से ऊपर है 40 साल तक, है ना, 40 साल 45 साल हम इसकी सेब की आयु मानते हैं, उसके लिए उसकी दुगनी राशि 5 से 15 तक मैंने आपको बताया 16 रुपये 80 पैसे। और उसके ऊपर जो है 15 से ऊपर होगा, 40 साल के मध्य में होगा तो 33 रुपये 60 पैसे जो है वो बीमा राशि जो है बागवान को देनी पड़ेगी। और कुछ भाग जो है राज्य सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार देती है। इस तरह जो है एक, अगर हम इसकी बात करें फल, सेब के फल की ही बात करें तो 350 रुपये जो है वो 5 से 15 साल के लिए बीमित राशि है एक फल पौधे की। और 15 से 40 साल का अगर सेब होगा तो उसके लिए 700 रुपये एक इंश्योर्ड सम है उसका पेड़ का, है ना। तो इसमें जो है बागवान इसको अपने, मैंने आपको बताया जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो तो अपने समीपवर्ती बैंकों में जाए, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो वहाँ पे दे, उसका पूरा फ़ायदा उठाए। डॉक्टर बंगानी, आपने बहुत अच्छा बताया और अपने किसान साथियों को भी हम बताना चाहते हैं, लेकिन उनको हम बाद में बताएंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं कि हमारे कौन से दर्शक हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी नमस्कार, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही है। आप कौन बात कर रहे हैं?
हमारे दर्शक हमसे जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन लगता है कि उनके पास सिग्नल प्रॉपर नहीं है और वो जुड़ नहीं पाएंगे। आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप दोबारा प्रॉपर सिग्नल में जाएं और वहां जाकर हमें कॉल करें। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर भंगानिया, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे किसान बागवान हैं जिनके पास केसीसी ऑलरेडी है, केसीसी कार्ड जिन्होंने लिया है, उनको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, नॉलेज हो जाती है, वो ऑलरेडी बीमित हो जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ बागवान साथी ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उनको आपके डिपार्टमेंट तक आना पड़ता है या समय समय पर जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, आपके द्वारा उनको जागरूक किया जाता है, उसके माध्यम से वो जागरूक हो सकते हैं। आपसे अब हम जानना चाहते हैं, और भी दूसरी बहुत सी फसलें हैं, कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनके लिए जो हमारे किसान बागवान साथी हैं बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं? हाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले जो है हम तो ये सेब है, आम है, जी जी, किन्नू है, जी जी, आपका आड़ू है और प्लम है। 5 प्रकार के हमें फलों को शामिल किया गया है। इसमें जो है डिफरेंट हमारे जो है हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। अब पौधों को आपको पता है कई तरह से नुकसान होता है। तो नुकसान क्या है? प्राकृतिक नुकसान। प्राकृतिक नुकसान में क्या आ जाता है कि उसमें हमें पैरामीटर्स उसमें हमने लेआउट किए होते हैं। जिस तरह मान लो हम सेब की ही बात करें तो सेब में कुछ एक जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट की एक जरूरत होती है। आपको पता ही है कि बर्फ सेब जो है ठंडे वाले इलाकों में होता है तो उसको ठंडक चाहिए होती है। बर्फबारी होती है तो सेब ज़्यादा की संभावना, बागवान भी खुश हो जाते हैं कि इस बार जो है अच्छा बर्फ पड़ गया है तो हमारे सेब भी होगा। तो उसके लिए एक ठंडक रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो एक तो चिलिंग रिक्वायरमेंट उसके लिए हमारी कंपलसरी होती है। वो उसकी अगर वो पूरी ना हो तो सेब अगले साल जो है वो कम लगता है ना जी, उसका बीमा पूरी तरह से नहीं बनता है। इसी तरह अगर मान लो फ्लावरिंग के वक्त में या उसके बाद टेम्परेचर अगर ठीक ना रहे तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो कितना जो एक्चुअल टेम्परेचर जो चाहिए अगर वो ना पूरा हो तब भी उसमें बीमा उसका भुगतान जो है किया जाता है। इसी तरह ही आपको फल फसलों के लिए आपको पता है अगर बारिश से कम हो तभी नुकसान होगा, बारिश से ज़्यादा हो तब भी नुकसान होगा। तो उसमें कितनी हमें बारिश चाहिए, कम से कम कितनी बारिश चाहिए या अधिक कितनी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बारिश से नुकसान करती है, कम भी नुकसान करती है। तो उसके लिए हमने पैरामीटर्स बनाए होते हैं इस बीमा योजना में। तो इसके आधार पर ही और वो रिक्वायरमेंट हमने जो उसमें हमारी टर्म शीट होती है बनाई हुई और वो टर्म शीट, हाँ वो टर्म शीट के अनुसार अगर वो ये हमारी ज़्यादा बारिश होती है, कम होती हैं, चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है ना, या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, उतना निर्धारित टेम्परेचर, क्योंकि जब मान लो फल ने बनना है तो उसके लिए कोई टेम्परेचर तो चाहिए होता है ना, बिल्कुल ठंडा रहे तो फल का साइज नहीं बनेगा। तो ऐसे ऐसे हमने पैरामीटर जो हैं वो निर्धारित किए होते हैं बीमा राशि में, और ये पूरे जब नहीं होते हैं तो उसके लिए उस बीमा योजना में उनको बागवानों को लाभ दिया जाता है। आम में बात करूं तो आम की बात में भी टेम्परेचर का भी ध्यान दिया जाता है, बारिश भी का भी ध्यान दिया। उसमें आम में हमने एक और इंक्लूड किया है विंड वेलोसिटी। अगर आपको पता है अगर आप आपके बगीचे में बड़े अच्छे अच्छे पक्के आम लग गए हैं, अगर उसमें हवा अगर आपकी तेज आएगी तो क्या वो गिर जाएगा। तो इसलिए हवा कितनी होनी चाहिए उसमें पर किलोमीटर का हिसाब होता है, 40 या 50 पर किलोमीटर पर आवर। वो अगर वो भी पूरी ना हो तो बागवानों को नुकसान होता है, तो ज़्यादा बारिश से फल गिर जाएगा। तो इसलिए भी हमें कितनी वो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, उससे अगर कहीं ज़्यादा हो जाती है तो झड़ जाएंगे फसल, तो बागवान जो है उसका बीमा करवा सकते हैं। उसके लिए ये मैं आपको बता दूं कि हमने विभाग की, राज्य सरकार ने और विभाग के माध्यम से 6 कंपनियों को हमने जी इसमें जो है वो इसको अधिकृत किया है, पंजीकृत किया है, जो इस काम को चलाएंगे इस वर्ष। उसमें सबसे पहले जो है हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जो एक सरकारी संस्था है और इसी पर एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ही काम करती है। इसी तरह ही हमारी एक है इफको टोक्यो, एक दूसरी कंपनी है, चोलामंडलम एक तीसरी कंपनी है, एक रिलायंस आपका नाम सुना है, बड़ी मशहूर कंपनी है, वो भी इसका काम करती है फल फसल बीमा योजना में। इसी तरह ही जो है हमारी जो है इफको HFDC HDFC कंपनी है, वो भी करती है काम। तो ये फसल बीमा में हमें इस बार जो है 5 कंपनियों को जो है वो किया गया है, और इनके जो कर्मचारी हैं कंपनी के, वो जगह जगह जाके पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ योजना ये चलाई गई है वहाँ पर जा कर के
इसका ये लोन केसेस जो है, जो बीमा केसेस जो है लोगों से बना रहे हैं, वो इसमें 3 तरह का है। या तो बागवान सीधा ही जो है इसमें सीधा ही बैंक के माध्यम से कर सकता है, या कंपनी के जो इनके जो कर्मचारी होंगे वो भी कर सकता है, या तीसरा जो है इनके कंपनी ने आगे जो है कुछ अपने अधिकृत किए होते हैं अपने जो है ब्रोकर्स, उनके माध्यम से कंपनी के जो आगे उन्होंने कर्मचारी हायर किए होते हैं उनके माध्यम से वो कर सकते हैं। आपको बीच में रोकना चाहूँगी, क्या जो हमारे बागवान या किसान साथी हैं वो सीधे आपके साथ यानी आपके विभाग के साथ जुड़कर भी अपनी बीमा राशि का भुगतान कर सकते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ एक गाइड करते हैं, है ना। बाकी जो बीमा राशि उन्हें जहाँ देना है, अपना भुगतान देना है, उसके लिए मैंने आपको बताया या तो बैंक में, नंबर 1, नंबर 2 जो है वो कंपनी से डायरेक्ट, या तीसरा जो है कंपनी के ने जो फर्दर अपने लिए जो अपने कर्मचारी उन्होंने आगे लगाए होते हैं उनके माध्यम से भी करा सकते हैं। अब आपसे हम जानना चाहते हैं अपने किसान बागवान साथियों के लिए कि कितने समय के लिए जो हमारा किसान बागवान है उस बीमा राशि को ले सकता है और कब उसको बीमा राशि लेनी चाहिए, बीमा योजना में एनरोल होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। जहाँ तक बताऊँ कि नॉन लोनीज की बात है, नॉन लोनीज जो हमारे वो उनको मतलब एक कट ऑफ डेट होती है। जब बैंक मान लो 21 दिसंबर जो है इस बार 21 दिसंबर से जो है हमारी ये योजना सेब में लागू है, तो 21 दिसंबर से पहले नॉन लोनी जो है जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनको जो है जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो 21 दिसंबर से पहले सेब में जो है या आम में जो है 21 दिसंबर से पहले जो है नॉन लोनी जो है वो अपना बीमा मतलब दे सकते हैं। और जिन्होंने लोन लिया हुआ है मान लो सेब में है तो वो जो है उनको जब हमारे 21 दिसंबर से 1 महीने के बाद मतलब 31 जनवरी तक वो जो है 31 जनवरी 2016 तक जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस तरह हमारा अगर आम है, आड़ू है, इसके लिए जो है या दूसरे हमारा किन्नू प्रजाति के फल बताया वो कोई फरवरी से है, कोई मार्च से है जी। डॉक्टर टीपी भंगानी, आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान बागवान साथियों को आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, उम्मीद है कि आज का जो विषय था वो आपके लिए बहुत ही खास था और इससे आपको लाभ भी पहुंचेगा और आप भी जागरूक बनेंगे और अपनी जो फसल है, फल फसल है, उसका बीमा करवाएंगे। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, दीजिए अनुमति, नमस्कार।